पावन अवसर चल रहा है, तो इसकी मुख्य रूप से क्या दिव्यता है इस बार की? संतवाणी चैनल के माध्यम से हम समग्र विश्व प्रपंच में जहाँ कहीं भी सनातन धर्म के प्रति आत्मीय भाव रखने वाले, भारतीय भावना से ओतप्रोत भाई बंधु रहते हैं, माताएं बहनें रहती हैं, सबसे पहले उन सभी को 2025 मकरार्क के अवसर पर समायोजित भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के सर्वोत्तम महोत्सव अर्थात महाकुंभ की कोटि कोटि शुभकामनाएं। ये ऐसा अवसर है, भले ही किसी भी विवशता के कारण, परिस्थिति के कारण कोई सनातन धर्मावलंबी, सनातन मान बिंदुओं में आस्था रखने वाला अन्य भी किसी प्रजाति का अथवा उपासना पद्धति का व्यक्ति, किसी भी देश का व्यक्ति आने की चाह रखते हुए भी नहीं आ पा रहा हो, तो भी वो जहाँ होगा वहीं से उसका हृदय इस तीर्थराज प्रयागराज की पवित्र धरा से जुड़ गया होगा। उसने मानस भाव से इस पवित्र अवसर पर, इस पवित्र आध्यात्मिक ऊर्जा के पावन स्रोत में अवगाहन किया होगा, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है। महत्व की बात यह है, हमारे मन में ऐसा आता है कि कोई व्यक्ति जब हमारे शास्त्रों के आधार पर चारों युगों के वृत्तांत का श्रवण करता है, तो सतयुगी जो प्रसंग हैं उनका जो महिमा मंडन होता है वो कलयुग में व्यवहारिक रूप में देखने में नहीं आता, तो उसको संशय होता है, अरे भाई कलयुग में तो ऐसा है नहीं, तो कल्पना तो नहीं है, ये कोई लेखक की अतिशयोक्ति तो नहीं है। मैं कहता हूँ जिसको भारतीय परंपरा के सांस्कृतिक गौरव का दर्शन करना है, जिसको सनातनी सतयुगी भारत का दर्शन करना है, वो तीर्थराज प्रयाग की धरती पर महाकुंभ में आए, बिना ताले के, बिना चाबी के, बिना दीवारों के, बिना विशिष्ट सुरक्षा चक्र के भी या एक एक साधु कोटि कोटि जनों को भोजन कराने, वस्त्र पहनाने की भावना लेकर के आता है। संख्यात्मक दृष्टि से हम बोल रहे हैं, माने उसका भाव ये है कि मैं कितने लोगों को खिला सकूं, कितने लोगों को दे सकूं, कितने की सेवा कर सकूं। तो सेवा का पर्व है, साधना का पर्व है, ये स्वाध्याय का पर्व है, ये अपने जीवन के परिष्कार का पर्व है, यहाँ सबको आना चाहिए। महाराज श्री इस बार ये बताया जा रहा है कि 144 साल बाद कुछ विशेष सहयोग बना इस महाकुंभ का, तो इसके विषय में आपसे और जानना चाहते हैं। भैया, जिन महानुभावों को कुछ वैशिष्ट्य लगता है कि 12x12 माने ये 12 कुंभों के अनंतर अर्थात 144 वर्ष के अनंतर कुछ विशिष्ट संयोग बन रहे हैं, तो मैं उन सभी विद्वानों से, तपस्वी महात्माओं से, आचार्यों से बड़ी विनम्रतापूर्वक कहूँ कि 144 वर्ष कह करके इस अनादि परंपरा को जो करोड़ों वर्षों से चली आ रही है, उसको 144 के दायरे में एक सीमित संकीर्ण रेखांकन में क्यों बांधना चाहते हैं। तो क्या ये जो पर्व है, जो माघ पौषी पूर्णिमा के ठीक अगले दिन संक्रांति आ गई है, ये केवल 144 साल में पहली बार पड़ी है, उससे पहले कभी नहीं पड़ी होगी। इसलिए केवल थोड़े से सामान्य से प्रचार के लिए इस पवित्र अनादिकाल की परंपरा को एक दायरे में न बांधा जाए, एक लघु संकीर्ण सीमांकन के अंदर न घसीटा जाए। ये वो परंपरा है जिस परंपरा का आश्रय लेकर के भगवान राम ने भी यहाँ कल्पवास भी किया है, यहाँ भगवान राम ने कल्पवास भी किया है और मुंडन भी कराया है, और यहाँ श्राद्ध, तर्पण, मार्जन, तीर्थ सेवन और शिवाराधन सब किया है। भगवान कृष्ण ने भी किया है। हमारे प्रायः सभी ऋषि महर्षियों ने यहाँ आकर के कुंभ के अवसर पर स्नान आदि किया है। तो 144 माने कोई बस कौन कौतुकी महानुभावों ने बात उठाई होगी, क्षमा करना भैया जी, मुझको तो 144 संख्या ठीक नहीं लग रही, ये धारा भी अच्छी नहीं लगती। लोग कहते हैं कि 144 धारा लगी, लोग इतने मत इकट्ठे हो, और हमारा तो महाकुंभ है ही। पूरे विश्व प्रपंच में जो भी भारतीय भावों में आस्था रखते हैं, जो भी सनातन पद्धति में आत्मकल्याण के अवसर खोजते हैं, वो सब आकर के यहाँ आत्मोद्धार कर सकते हैं। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी और सादर मज्जही सकल त्रिवेणी। इसलिए
जो भी भारतीय भावना से आत्म कल्याण की अपेक्षा रखते हैं, जुड़ना चाहते हैं, उनका सबका तो यहाँ तीर्थराज प्रयाग दोनों भुजाएं खोल करके स्वागत करने को तैयार है। 4 पदार्थ भरा भंडारो, ये चारों पदार्थ हैं यहाँ पर। धर्म चाहिए तो धर्म, अर्थ चाहिए तो अर्थ, काम चाहिए तो काम, और मोक्ष चाहिए तो मोक्ष। हर हर महादेव। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।